हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएसटी में जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर जगह पे आपके काम आएगा। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ। यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता जिसको हम बोलते हैं। सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जितनी भी स्पीशीज़ है उनका जो टोटल होता है, उनका जो सम है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। इसमें सारी स्पीशीज आएंगी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी, जो सारे के सारे अपनी अर्थ पर रहते हैं। तो इन सब से मिलकर क्या बनती है? बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लोरा एंड फ्यूना। ये क्या होते हैं? फ्लोरा क्या होते हैं? प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन आर पीरियड आर रेफर्ड एज फ्लोरा। एंड फ्यूना क्या होता है? स्पीशीज ऑफ एनिमल आर नोन एज फ्यूना। यानी कि जो प्लांट्स की स्पीशीज होएंगी उनको तो हम बोलते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल्स की स्पीशीज है उनको हम बोलते हैं फ्यूना। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Different varieties of forest and wildlife resources are found in India, based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. We can classify different categories of existing plants and animal species as follow. यानी कि क्या कहता है ये जो अपनी कंट्री इंडिया है ना, वो जैव विविधता के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच है। यानी कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी जो वैरायटीज़ है, फॉरेस्ट की है, वाइल्ड लाइफ की है, यहाँ पर प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज़ है, एनिमल्स की है, हर तरीके की यहाँ पे जो स्पीशीज़ है वो देखने को मिलती है। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है इन स्पीशीज़ का, एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ का, वो जो इंडिया में जो देखने को मिलता है उसको हम वन बाय वन अब करेंगे। सबसे पहले आती है नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, पाइन एट्सेट्रा। यानी कि नॉर्मल स्पीशीज़ वो हैं जिनकी जो संख्या है या जिनकी पॉपुलेशन हम कह सकते हैं वो मतलब नॉर्मल लेवल पर है, उनको कोई भी रिस्क नहीं है। उनको कोई भी रिस्क नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आने वाले कुछ टाइम में वो देखने को ही नहीं मिलेगी या समाप्त हो जाएगी। यानी कि उनकी जो संख्या है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है? नॉर्मल है। तो ऐसी जो स्पीशीज़ होती हैं उनको हम नॉर्मल स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कैटल्स हो गए, कैटल्स ऐसा नहीं है कि आने वाले 5-7 सालों में अपने को देखने को ही नहीं मिलेंगे या उनको कोई रिस्क है, नहीं, वो अपना ईजीली सर्वाइव है वो कर रहे हैं। तो ऐसी जो स्पीशीज़ होती है उनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ के बाद जो नेक्स्ट टाइप है उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियाँ। ये क्या होती हैं? दीज आर स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate। यानी कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं वो कौन सी हैं? विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो क्या है खतरे में है, जो रिस्क में है। यानी कि ये क्या है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये समाप्त हो जाए, देखने को ही ना मिले, लुप्त हो जाए। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? लुप्त प्राय। अभी तक ये टोटली मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी भी समाप्त हो गई है। इनकी संख्या है, इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन इनके जो सर्वाइवल है उसके लिए कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो इनका डिक्लाइन कर रहे हैं, जो इनकी पॉपुलेशन है उसमें कमी ला रहे हैं। ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं, अगर उनको रोका नहीं गया तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और ये आने वाले टाइम में क्या है, लुप्त हो जाएंगी। इसीलिए क्या है कि इनको हम लुप्त प्राय प्रजातियाँ भी कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस एट्सेट्रा। यानी कि जो ब्लैक बक हो गया या फिर ऐसे जो है स्पीशीज, ये क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत थोड़ी रह गई है या कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं जिनसे इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम हो रही है। यानी कि इनको खतरा है। तो
इसीलिए हम इनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो नेक्स्ट आती है वल्नरेबल स्पीशीज़, जिनको हम बोलते हैं These are species whose population has declined to the level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factor continue to operate. The example of such species are blue sheep. यानी कि वल्नरेबल स्पीशीज़ होती है वो कौन सी है? ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है ना वो भी क्या है, वो इस लेवल तक डिक्लाइन हो गई है, इस लेवल तक उसमें कमी आ गई है कि ये आने वाले कुछ टाइम में ये क्या है, इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है उनकी कैटेगरी में आ जाएंगी, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उस कैटेगरी में ये आने वाले कुछ सालों में आ जाएंगी। जो नेक्स्ट टाइप है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो स्पीशीज़ की, उसको हम बोलते हैं रेयर स्पीशीज़, जिसको हम दुर्लभ प्रजाति बोलते हैं। Species with small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factor affecting them to continue operate. The example of such species are Himalayan brown bear. अब देखो जो रेयर स्पीशीज़ है ना, इनकी जो पॉपुलेशन है ये बहुत कम होती है, रेयर है ये, मतलब जैसे नाम में होता है ना रेयर, तो वैसे इनकी जो पॉपुलेशन है रेयर ही है, ये दुर्लभ है, बहुत कम देखने को मिलती है। और इनको भी क्या है, रिस्क है, इनके जो पॉपुलेशन है उसके पीछे भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर उनको भी नहीं रोका गया ना तो आने वाले टाइम में जो रेयर स्पीशीज़ है वो या तो इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल जो स्पीशीज़ की कैटेगरी है उसमें ये क्या है, मूव कर जाएंगी, यानी कि इनको भी क्या है, रिस्क है, खतरा है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है स्पीशीज़ की वो है एंडेमिक स्पीशीज़, जिनको हम बोलते हैं स्थानिक प्रजातियाँ। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. यानी कि एंडेमिक स्पीशीज़ है, स्थानिक प्रजातियाँ इनको हम बोलते हैं, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही देखने को मिलती है, यानी कि हर जगह पर नहीं देखने को मिलेंगी ये अपने को, किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो नेचुरल एरिया हो सकता है या फिर वो जियोग्राफिकली दूसरे एरिया से क्या है, डिफरेंट हो सकता है। तो जो ऐसी स्पीशीज़ है जो पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं, यानी कि हर जगह पर नहीं पाई जाती, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ या स्थानिक प्रजातियाँ। नेक्स्ट कैटेगरी जो है स्पीशीज़ की वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी कि विलुप्त प्रजातियाँ। दीज स्पीशीज़ आर which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. यानी कि ये ऐसी स्पीशीज़ है, ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अब समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। इनको खोजा गया है, सर्च किया गया है, जिन एरियाज़ में ये पाई जाती थी, जहाँ पे ये रहती थी, जो इनका एरिया था वहाँ पर अब ये नहीं मिली है, यानी कि ये क्या है, समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ या फिर विलुप्त प्रजातियाँ। तो अब इनकी कैटेगरीज जो अलग अलग है वो हमने समझी। अभी हम देखते हैं नेगेटिव फैक्टर्स जो इन फ्लोरा और फ्यूना के पीछे काम करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिनसे इनको क्या है, खतरा है, रिस्क है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स सच एज वुड, लीव्स, रबर, मेडिसिन, फूड एट्सेट्रा। यानी कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे ना, तो ये क्या है, रिस्क पर रहेंगे। इनकी जो फ्लोरा या जो फ्यूना है, इनका जो क्या है स्पीशीज़ है, उनमें क्या है, धीरे धीरे क्या है, कमी आती रहेगी। और ये जो एक्सेसिव कंजम्पशन है इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, वो फूड के लिए हो सकता है, मेडिसिन के लिए, या कोई और रीज़न हो सकता है। द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। अब देखो जैसे जैसे अब जितना ज़्यादा इंसान मॉडर्न हो रहा है या जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है ना, उतना ही ज़्यादा जो क्या कह सकते हैं हम, जैसे रेलवे या एग्रीकल्चर या जो फिर व्यापारिक जो संसाधन है उनका क्या है, बहुत ज़्यादा जो फैलाव है वो हो रहा है। और जितना ज़्यादा इनका एक्सपेंशन होगा ना, उतना ही ज़्यादा फ्लोरा और फ्यूना है वो रिस्क पर रहेंगे, उनको उतना ही ज़्यादा खतरा है वो रहेगा। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, और जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ है, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है अभी जो एट प्रेजेंट टाइम है, जिससे जो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज और फ्लोरा और फ्यूना दोनों को ही क्या है, ख़त्म कर रहा है, उनके लिए एक बड़ा रिस्क है। तो ये कुछ एक नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो फ्लोरा एंड फ्यूना के लिए एक मेजर डेंजर है, एक बहुत बड़ा खतरा जो है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है।